राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के तहत आने वाला पौड़ी तालाब सोमवार की रात अचानक फूट गया। ये बड़ा जलाशय फटा और आसपास के गांव जलमग्न हो गए। दरअसल 60 एकड़ में बना पौड़ी जलाशय बारिश की वजह से लबालब भरा हुआ है। सोमवार को दिन भर पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद तालाब का जल स्तर और बढ़ा और इस पानी को रोकने वाली वॉल प्रेशर को रोक नहीं पाई। सोमवार की शाम से ही तालाब में रिसाव शुरू हुआ और रात होते होते उसने विकराल रूप ले लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास के 3 गांव पौड़ी, जैतगढ़ और खांगला पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई जनहानि नहीं हो पाई। देर शाम से ही इन गांव के लोगों को प्रशासन ने बाहर निकाल लिया, लेकिन घरों में रखा अनाज और गृहस्थी का सामान लोग नहीं निकाल पाए। सुबह करीब 4 बजे डैम टूटा और कई घरों को पानी अपने साथ बहा ले गया। बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के बाद मंगलवार की दोपहर जलमग्न गांव के कुछ हिस्सों में पानी कम हुआ तो लोग अपने आशियानों की तरफ भागे, लेकिन उन्हें अपने घरों में कुछ नहीं मिला। लोगों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर है और लोगों को कैंपों में शरण दी गई है, जहां उनके भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच हालातों का जायजा लेने के लिए राजनेता भी पहुंच रहे हैं। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह लोधी ने निरीक्षण करने के बाद पौड़ी जलाशय की स्थिति को लेकर जल संसाधन विभाग और प्रशासन पर आरोप लगाया कि बीते 4 सालों से इस डैम में रिसाव की शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज ये हालात बने हैं। वहीं क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी ट्वीट कर इस घटना को गंभीर बताया है और प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। फील्ड में तो खराब हो जाता तो हमारे यहाँ का पौड़ी जलाशय का तालाब फटने से हमारे 2-3 गांव की बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। जो कि अभी हमने 10 एकड़ ज़मीन सिकमी ली थी, उसमें मक्का लगाई थी, वो पूरी डूब में है। उसमें एक दाना का व्यवस्था नहीं है, मतलब 1 रुपये की आशा नहीं है। और अभी उस जो ज़मीन सिकमी ली तो उसका स्टाम्प भी नहीं किया है, पैसा पूरे चुकता पाए गए हैं सामने वाले ने। और यहाँ आके हमारा शासन प्रशासन से, सभी नेता मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि आन के हमारी जांच की जाए और हमारा जो कुछ मुआवजा या दंड बनता है वो हम लोगों को भुगतान किया जाए।
ऐसे खड़े हूँ सही, हम तार लगा रहे थे, मैडम ने तार तक नहीं लगा दी, हाथ पकड़ निकाल दिया। हमारे घर में कुछ नहीं बची, उन्नों से कपड़ों से जेवर से जहाँ तक अन्न पानी टाटी गड़े नहीं बची हमारे के। जैसे खड़े कोई शासन आज नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं हो रही, कुछ बिल्कुल हमारे बाल बच्चों की नहीं, किसी की नहीं हो रही थी साहब। और हम तो अकेले, हमारे पति है नहीं कोई है, हमारे आए से बाल बच्चे हैं। बोलो समस्या है जी। समस्या ये है कि कल रात में अचानक से पता चला कि तालाब में लीकेज हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है, लीकेज पिछले लगभग 10 साल से उसमें है। और जो हमारा प्रशासन है वो खाली आते हैं, थोड़े बहुत 2-4 ट्राली मिट्टी डालते हैं, बस ऐसे ही करके। आदरणीय विधायक जी को हमारे पता है, सांसद जी को पता है, माननीय तहसीलदार से लेकर हर अफसर को पता है, सभी लोगों को पता है, उसके बाद भी कुछ नहीं, आते हल्का फुल्का करते। और आज ये स्थिति बनी, सुबह अचानक 5 बजे से तालाब पट गया। तो ऐसा हुआ कि जैसे करके भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए। ये घर देखिए, हमारे पूरे घर ऐसे डूबे हुए हैं, जन सैलाब, बिल्कुल ऐसे जल सैलाब आया था कि सब कुछ नाश हो गया, घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं बचा है यहाँ पे। ये हुआ, आटा था, चावल था, जो कुछ भी था सब बर्बाद हो गया है और कुछ नहीं बचा। और अभी तक पुलिस प्रशासन या हमारे मान लीजिए जो विधायक जी हैं, कोई अभी फ़ोन तक उन्होंने नहीं किया कि क्या स्थिति है यहाँ की। और बस ऐसे ही अभी लोग परेशान हैं। और ऐसे कुल मिला के स्थिति, अभी किसी के पास खाना नहीं है, बच्चे भूखे रो रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं घर में, क्या करें। बहुत बहुत ज़्यादा जटिल स्थिति बन गई हमारे यहाँ पे। और सभी से निवेदन है कि कृपया करके ध्यान दें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को। और सरकार से भी निवेदन है कि मुआवजा का भी बहुत जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति हमारी यहाँ पे गंभीर है, हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। हमारे तेंदुखेड़ा तहसील में पौड़ी और जैतगढ़ गांव है, उसके पौड़ी तालाब के नाम से जाना जाता है। इसमें 1 MCM पानी था, अपनी फुल कैपेसिटी में था, और अचानक इसके स्लूस के बाईं ओर से शाम के समय रिसाव होने लगा, और वो रिसाव एकदम तेज़ी से बढ़ता गया। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि उसको बंद किया जा सके, लेकिन वो बंद नहीं हो सका। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ये यदि क्षतिग्रस्त होता है तो नीचे के जो गांव हैं और उनमें जो आबादी है वो बड़ी संख्या में प्रभावित हुई। फिर हम लोगों ने सारी रात, लगभग रात को 2 बजे तक सारे दोनों गांव खाली कराए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। और उसी दौरान ये प्रातःकाल 4 बजे ये डैम इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और पूरे वेग से पानी बहने लगा, जिससे का नुकसान हुआ है। काफ़ी क्रॉप को लॉस हुआ है, कुछ मकानों में पानी भर गया है और लोगों को परेशानी। हालांकि जनहानि और पशु हानि नहीं हुई है, लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन कुछ घरों में पानी भर गया, लोग वापस आ गए हैं। और हम उनके लिए अस्थायी केंद्र भी हमने शुरू किया है, फूड पैकेट्स भी हम दे रहे हैं, अनाज की व्यवस्था करी है, और उनके हम सर्वे करा रहे हैं। मकानों में जो क्षति पहुंची है और फसल में जो क्षति पहुंची है, तो हम जल्दी से जल्दी सर्वे करा कर उनको हम राहत राशि प्रदान करेंगे। तेंदुखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत तारातेही थाने से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक पौड़ी गांव है, जिसकी आबादी करीब 1500-1700 के आसपास है। उस गांव से लगा हुआ एक तालाब था, करीब 100 एकड़ का तालाब था, भरा हुआ था। अचानक से उसमें शाम को 5 बजे लीकेज की सूचना प्राप्त हुई। लीकेज की सूचना जो है पहले जल संसाधन विभाग को ग्रामीणों द्वारा दी गई, इसके बाद पुलिस को दी गई। 6 बजे तक पूरा पुलिस का अमला वहाँ पहुँच गया और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी पहुँचे, और धीरे धीरे जो लीकेज था, लीकेज बढ़ता गया और रात को 9-10 बजे लीकेज से काफ़ी पानी निकलने लगा। उसके बाद मैं और कलेक्टर दमोह दोनों लोग मौके पर गए। पानी काफ़ी तेज़ी से निकल रहा था मौके पर। उसके पहले हम लोगों ने SDRF की टीम भेज दी थी। पूरा तेंदुखेड़ा संभाग का पुलिस बल एडिशनल SP के नेतृत्व में पहुंच चुका था। इसके अलावा SDM तेंदुखेड़ा और तहसीलदार तेंदुखेड़ा वगैरह राहत और रेस्क्यू के लिए लोगों को पहुंच गए थे। हमने वहाँ पे जो पौड़ी गांव के और पौड़ी से लगा हुआ एक और गांव है, 2 गांव से के लोगों को वो घर खाली करा लिए थे। काफ़ी ग्रामीणों ने सहयोग भी किया, और अचानक से रात को जब हम लोग वहाँ से वापस लौटे, उसके करीब 1 घंटे बाद वो बांध टूट गया, और टूटने के बाद बहुत तेज़ी से पानी निकला और पानी कई घरों में घुस गया। चूँकि हमने लोगों को घर से बाहर निकाल लिया था, जिससे गंभीर कोई घटना घटित नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हैं। सबके लिए राहत की व्यवस्था की जा रही है
और पानी अब पूरी तरह से निकल चुका है, किसी के घर में पानी नहीं है। साफ़ सफाई की व्यवस्था जनपद के द्वारा की गई है और इसके अलावा राहत के हिसाब से जो भी खान पान की व्यवस्था वो भी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। स्थानीय SDM द्वारा सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। सारी जानकारी हमें कलेक्टर ने बताई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जन हानि या पशुधन हानि नहीं हुई। हाँ, फसल का नुकसान हुआ है जिसका आकलन हो रहा है।